बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति में गठबंधन की ताकत और व्यक्तिगत करिश्मे का संयोजन ही जीत का असली राजा होता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 202 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल कर लिया, जिसमें भाजपा को 89, जनता दल यूनाइटेड को 85 और अन्य सहयोगी दलों को बाकी सीटें मिली। लेकिन इस भव्य जीत के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा चमका है वो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत हासिल की। भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने अपने दम पर मजबूत प्रदर्शन किया है, लेकिन असली किंगमेकर और गेम चेंजर के रूप में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रही। गठबंधन की रणनीति के तहत 29 विधानसभा क्षेत्रों में एलजेपीआर को टिकट दिया गया था, जिसने शुरू से ही राजनीतिक हलकों में उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा की थी। विपक्ष ही नहीं, एनडीए के भीतर भी सवाल उठ रहे थे कि चिराग को इतने बड़े पैमाने पर मौका देना क्या जोखिम भरा कदम साबित होगा, लेकिन मतगणना के बाद आए नतीजों ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। एलजेपीआर ने 19 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और इस लिहाज से पार्टी का स्ट्राइक रेट 68% से अधिक रहा और 2020 की तुलना में सीटों में 1800% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये प्रदर्शन न केवल चिराग पासवान की रणनीति को सही साबित करता है, बल्कि उन्हें एनडीए में एक मजबूत शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित भी करता है। एलजेपीआर को जिन 29 सीटों पर टिकट मिला था उनमें गोविंदगंज, सिमरी बख्तियारपुर, दरौली, गड़खा, साहेबपुर कमाल, बखरी, परबत्ता, नाथनगर, पालीगंज, ब्रह्मपुर, डेहरी, बलरामपुर, मखदुमपुर, ओबरा, सुगौली, बेलसंड, मरहौड़ा, शेरघाटी, बोधगया, रजौली, गोविंदपुर, बोछा, बख्तियारपुर, फतुहा, बहादुरगंज, महुआ, चेनारी, मनेर और कस्बा है। हालांकि मरहौड़ा सीट पर उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन निरस्त हो गया, जिसके बाद पार्टी ने नया उम्मीदवार उतारने की बजाय गठबंधन में सहमति से निर्दलीय प्रत्याशी अंकित कुमार को समर्थन देने का फैसला किया। 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी के टूटने के बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच खींचतान खुलकर सामने आई थी। पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। चिराग के नेतृत्व वाली पार्टी का नाम रखा गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जबकि पारस गुट बना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग ने अपने पिता रामविलास की राजनीतिक विरासत को जिस तरह संभाला, उसने धीरे धीरे उन्हें बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बना दिया। मूल लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना साल 2000 में रामविलास पासवान ने की थी। 2005 के फरवरी चुनाव में पार्टी ने 178 सीटों पर लड़कर 29 सीटों की शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन यही सफलता दोबारा दोहराई नहीं जा सकी और अक्टूबर 2005 में वो केवल 10 सीटों पर सिमट गई। 2010 में प्रदर्शन और नीचे गया और 3 सीटें मिली। 2015 में केवल 2। 2020 में एलजेपी ने एनडीए से अलग 134 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 1 सीट जीती। हालांकि उसने जेडीयू को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। इस बार एनडीए ने जो उन पर भरोसा जताया वो न केवल सही साबित हुआ, बल्कि चिराग की राजनीतिक ताकत को और बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी नजदीकी को उन्होंने स्वयं एक बार मैं मोदी जी का हनुमान हूं कहकर व्यक्त किया था और चुनावी नतीजे बताते हैं कि एनडीए ने उन पर जो दाव खेला वो पूरी तरह सफल रहा। एनडीए के भीतर अब उनका कद और मजबूत हुआ है और माना जा रहा है कि आने वाले सालों में चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।